अध्यक्ष है, परशुराम से जय है, ट्रस्ट का अध्यक्ष है, परशुराम से जय है, पीसी बोरा तेरा सत्यानाश हो, पीसी बोरा तेरा सत्यानाश हो। धौलपुर भगवान परशुराम शोभायात्रा को लेकर ब्राह्मण समाज में विवाद गहराता जा रहा है। भगवान परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष पीसी बोहरा के कथित बयान के बाद समाज एवं भगवान परशुराम शोभायात्रा समिति में भारी रोष व्याप्त हो गया है। मामले को लेकर गोविंद वाटिका स्थित समिति कार्यालय में बैठक आयोजित की गई, जिसमें समिति पदाधिकारियों और समाज के लोगों ने ट्रस्ट प्रबंधन के खिलाफ नाराजगी जताई। बैठक में वक्ताओं ने आरोप लगाया कि पहले भगवान परशुराम शोभायात्रा समिति को समाजहित और संगठनात्मक मजबूती के नाम पर विभिन्न आश्वासन देकर ट्रस्ट में विलय कराया गया था, लेकिन अब ट्रस्ट प्रबंधन अपने वादों से पीछे हटता नजर आ रहा है। समिति सदस्यों का कहना था कि भगवान परशुराम जी के नाम पर गठित संस्था यदि शोभायात्रा जैसे धार्मिक आयोजन से दूरी बनाती है, तो यह समाज की भावनाओं को आहत करने वाला कदम है। समिति पदाधिकारियों ने बताया कि सोशल मीडिया पर ट्रस्ट अध्यक्ष पीसी बोहरा के कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें वे कथित रूप से कहते सुनाई दे रहे हैं, मैं नहीं निकालूंगा परशुराम शोभायात्रा, जो करना है वो कर लो। इस कथित बयान के सामने आने के बाद समाज में आक्रोश और बढ़ गया है। बैठक में मौजूद लोगों ने कहा कि ट्रस्ट के संविधान में सामाजिक एवं धार्मिक गतिविधियों के संचालन का स्पष्ट उल्लेख है। ऐसे में भगवान परशुराम शोभायात्रा से पीछे हटना कई सवाल खड़े करता है। वक्ताओं ने कहा कि भगवान परशुराम शोभायात्रा केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि ब्राह्मण समाज की आस्था, संस्कृति और एकता का प्रतीक है। समाज की वर्षों पुरानी धार्मिक परंपरा किसी एक व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर नहीं हो सकती और शोभायात्रा हर हाल में निकाली जाएगी। समिति पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही मामले में सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो समाज स्तर पर व्यापक आंदोलन और आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। पीसी बोरा काला मुंह, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, परशुराम भगवान की, पीसी बोरा मुर्दाबाद, पीसी बोरा मुर्दाबाद, पीसी बोरा मुर्दाबाद, पीसी बोरा चोर है, चोर है, चोर है, पीसी बोरा चोर है, चोर है, चोर है। हम तो जो कह रहे हैं शोभा यात्रा आप निकालो, आप ट्रस्ट के अध्यक्ष आपकी जबरी दी गई, आप निकालो। जय दादा परशुराम। मैं मुकेश हनुमानपुरा पूरे धौलपुर जिले के विप्र समाज को यह बताना चाहता हूँ कि हर वर्ष की भांति हमारी परशुराम शोभा यात्रा धौलपुर में निकलती थी, लेकिन हमारी शोभा यात्रा समिति ने हर बार ब्राह्मण समाज को एक जाजम पे लाने का प्रयास किया। हमने परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री पीसी बोहरा जी को जाकर के हमने एक अपना पत्र दिया और उस पत्र में उन्हीं के आश्वासन पर हमने पत्र दिया कि हमारी समिति का विलय किया जाए, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया और आश्वासन देकर के हमने अपना पत्र जारी कर दिया, और जारी करने के बाद उस विलय पत्र को हमारा निरस्त कर दिया। इस बात से हमारे विप्र समाज को और हमारी समिति को बहुत बड़ी ठेस पहुंची है। जब हमने परशुराम शोभा यात्रा के लिए यह कहा कि यह परशुराम शोभा यात्रा धौलपुर परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से निकलेगी, तो अध्यक्ष जी का कहना है कि कोई परशुराम शोभा यात्रा नहीं निकलेगी और कोई चैरिटेबल ट्रस्ट इस यात्रा को नहीं निकालेगा। हम इस बात की निंदा करते हैं और परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री पीसी बोहरा जी हमारी आद्यत भाषा का प्रयोग करते हैं, ये विप्र समाज में ये निंदनीय है और अशोभनीय है। मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी से कि या तो आप समझ जाएं, अन्यथा हमारा युवा समाज और विप्र समाज आने वाले समय आपको बहुत बड़ा जवाब देगा। रही परशुराम शोभा यात्रा की, परशुराम शोभा यात्रा पूरे समाज की यात्रा है, पूरे सर्व समाज की यात्रा है, ना कि यह ट्रस्ट के अध्यक्ष की यात्रा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि परशुराम शोभा यात्रा में विघ्न डालने के लिए आपने जो काम किया है उसका जवाब हमारा विप्र समाज और युवा समाज विप्र समाज आपको आने वाले समय में देगा। जय परशुराम, जय भगवान। परशुराम भगवान की जय।
यदि परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट का अध्यक्ष व्यक्ति से ये कह देगा, समाज से ये कह देगा कि मैं परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से या अपनी तरफ से या समाज की तरफ से परशुराम यात्रा नहीं निकाल सकता, तो फिर परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट का गठन क्यों किया गया? इतनी बड़ी बिल्डिंग क्यों बनाई गई? काहे के लिए बनाई गई? लोगों को क्यों भ्रमित किया जा रहा है? आप सीनियर हैं, पर्सनल मेरा कहना पीसी बोरा से है, आप अध्यक्ष हैं, सीनियर हैं, पूरी सेवानिवृत्त होने के बाद इस समाज सेवा में आए हैं। वो काम करो जिससे समाज आपको आदर्श माने, वो काम मत करो जिससे लोग आपका काला मुंह करें। समय दूर नहीं, 3 महीने बचे हैं। 3 महीने आपके लिए 3 जन्म के बराबर हो जाएंगे। एक एक दिन को काटोगे जीवन में अपने को आप, कि एक दिन मेरा कैसे पूरा हो, कैसे कार्यकाल पूरा हो। ये आपने जो बोला है ना कि मैं यात्रा नहीं निकालूंगा, तुम निकाल भी नहीं रहे हो और निकालने भी नहीं दे रहे हो। दुख का विषय ही है, इसका सब्र कीजिए, समय आएगा अतिशीघ्र आप भी इसका जवाब देंगे और हम भी आपको जवाब देंगे।